Hey friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video you will learn Advanced English Structure Part 5. Dear friends, आपका अपने चैनल Place Classes में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 5 देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। 4 वीडियो लेक्चर अब तक अपलोड हो चुके हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के। यदि आप ना देखे हो तो उनको देख लीजिए और ये सीख लीजिए कि अगर ऐसे सेंटेंसों को हमको इंग्लिश में बोलना हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 5 है। देखेंगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का ये 5। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 5वां वीडियो लेक्चर है और इसमें आप 3 टाइप्स सेंटेंस को सीखेंगे। 3 प्रकार के सेंटेंस आपको बताए जाएंगे। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर दिया जाएगा कि अगर ऐसे सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है, बोलना है तो कैसे बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर पहले सेंटेंस को देखा जाए तो पहले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, आज के बाद से मैं ऐसा नहीं करूँगा। दूसरे को देखिए, आज के बाद से मैं खूब मेहनत करूँगा। तीसरे को देखिए, आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो इन सेंटेंसों में अगर आप देखेंगे तो इनमें आया है आज के बाद से, आज के बाद से, आज के बाद से। ठीक, तो यदि किसी सेंटेंस में ऐसे आपको बोलना पड़ता है या कोई पूछ रहा है या आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है तो कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो ये पहला टाइप्स है, टाइप्स नंबर 1 है। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का टाइप्स नंबर 1 है जब सेंटेंस में आज के बाद से, आज के बाद से, आज के बाद से शब्द का यूज हो तो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे। ठीक, अब अगला सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस 4 देखेंगे, कम से कम तुम बता तो सकते थे। सेंटेंस 5 है, कम से कम वह आ तो सकता था। अगला देखेंगे 6, कम से कम तुम कह तो सकते थे। तो इन सेंटेंसों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कम से कम और तो, कम से कम तो, कम से कम तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको बोलना पड़ता है तो कैसे बोलेंगे, ये भी आपको विद रूल्स विद एग्जांपल्स के साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको बोलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। तो ये आपका सेकेंड टाइप्स है। ये सेकेंड टाइप सेंटेंस है कि अगर आपको ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगला सेंटेंस आप देखेंगे, सेंटेंस नंबर 7 है, लो वह आ गया। 8 है, लो मैं पहुंच गया। 9 है, लो उसने सुन लिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन सेंटेंसों में लो लो लो। तो लो शब्द का अगर यूज करना हो तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अभी आप स्लाइड्स के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप ना करें और छोड़े ना, आप कुछ नया सीखने वाले हैं। तो ये आपका थर्ड टाइप्स है, थर्ड टाइप सेंटेंस है। तो मैंने 3 प्रकार के सेंटेंस को कहा कि इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। अब आइए डियर फ्रेंड्स, इनको एग्जाम्पल के माध्यम से और विद रूल्स के माध्यम से समझते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड, कि हमें इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड्स है, सेंटेंस नंबर 1 है। सेंटेंस टाइप आपका ये पहला है, पहला स्लाइड्स है जिसमें आप देखेंगे इसमें यहाँ पर लिखे हुए आज के बाद से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज के बाद से मैं खूब मेहनत करूँगा, आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यदि आपको ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो वहाँ पर ऊपर देखिए आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर मिलेगा। यह स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आपको करना है। तो सबसे पहले आपको करना है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, इसका यूज करना है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब है आज के बाद से, और उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले आप इतना लिख दीजिए फ्रॉम, पहले आप लिख दीजिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इतना लिख दीजिए। उसके बाद आप सेंटेंस देखिए क्या है, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो बोलेंगे आई विल नॉट डू दिस, I will not do this. From today onwards, I will not do this. From today onwards, I'll not do this. आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस तरह से आपको करना है। दूसरे सेंटेंस को भी आप देख लीजिए, आज के बाद से मैं खूब मेहनत करूंगा तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम
फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। उसके बाद सेंटेंस, मैं खूब मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल वर्ड, सॉरी यहाँ वर्क रहेगा, मैंने वर्ड लिख दिया, वर्क, वर्क हार्ड। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल वर्क हार्ड। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझेंगे। आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो बोलेंगे फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। ठीक है, इस तरह से आपको आज के बाद से सेंटेंस में आया हो तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का यूज करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसको लिख देंगे। इस तरह से आपको स्पीक करना है, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे सेंटेंसों को आज के बाद आप आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, स्पीक कर ले जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, आप दूसरा टाइप समझेंगे। आपके सामने दूसरा टाइप्स है, डिफरेंट टाइप सेंटेंस। यहाँ पर देखेंगे सेकेंड टाइप से सेंटेंस है कि इसको आप कैसे करेंगे। सेकेंड टाइप सेंटेंस, तो देखिए यहाँ सेंटेंस में कम से कम और यहाँ बीच में मिलेगा तो, कम से कम तो, कम से कम तो जब किसी सेंटेंस में कम से कम तो आया हो तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर कुड हैव, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको लगाना है V3। मैंने गलती से लिख दिया V1, आपको V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद अदर वर्ड्स जो बच जाएंगे उनको लिख देना है। तो अब इन सेंटेंसों को देखा जाए, पहले सेंटेंस में तो सबसे पहले आप एटलीस्ट का यूज कीजिए, एट लीस्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, फिर लगाना है आपको कुड हैव, कुड हैव, और उसके बाद लगाना है V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये गलत है, आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो बताना का इंग्लिश होता है टेल, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टोल्ड, अदर वर्ड है नहीं, फुल स्टॉप। एट लीस्ट, सॉरी यहाँ पर देखिए केवल ये बना है, ये एट लीस्ट रहेगा। एट लीस्ट यू कुड हैव टोल्ड, कम से कम तुम बता तो सकते थे। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को आप देखेंगे, कम से कम वह आ तो सकता था, तो सब कम से कम के लिए सबसे पहले आप यूज करेंगे एट लीस्ट, एट लीस्ट ही कुड हैव कम, ही कुड हैव कम, एट लीस्ट ही कुड हैव कम, कम से कम वह आ तो सकता था। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस देखेंगे, कम से कम तुम कह तो सकते थे, कम से कम तुम कह तो सकते थे। तो सबसे पहले लिखेंगे एट लीस्ट, उसके बाद एट लीस्ट सब्जेक्ट यू है तो यू, फिर लगाएंगे कुड हैव, फिर कहना, कहना का इंग्लिश होता है से, थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेड। एट लीस्ट यू कुड हैव सेड, कम से कम तुम कह तो सकते थे। ठीक, तो इस प्रकार से किसी सेंटेंस में कम से कम तो आए तो सबसे पहले एट लीस्ट, सबसे पहले क्या यूज करोगे, एट लीस्ट, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है कुड हैव, सब्जेक्ट कोई भी रहे सभी के साथ कुड हैव, फिर आपको लगाना है V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का, और फिर अदर वर्ड जो बच जाएंगे उनको लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला तीसरा टाइप्स है, तीसरा स्लाइड्स आपके सामने है, देखेंगे यहाँ पर ये तीसरा टाइप्स है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो लो वह आ गया, लो वह आ गया, लो वो पहुंच गया, लो उसने सुन लिया। ठीक है, लो उसने सुन लिया। तो सबसे पहले आपको देखिए लो के लिए आप हियर का यूज करेंगे और लुक का यूज करेंगे, हियर और लुक, या हियर लगाएंगे या लुक, उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसको लिख देंगे। तो लो वह आ गया, तो यहाँ पर यूज करेंगे हियर, हियर ही केम, हियर ही केम। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप कम्स का भी यूज कर सकते हैं, तब भी ये सेंटेंस सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हियर
ही केम या हियर ही कम्स, लो वह आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, लो मैं पहुंच गया, तो लो के लिए क्या यूज करोगे, हियर आई हैव रीच्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है, तो लो मैं पहुंच गया, हियर आई हैव रीच्ड। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को देखेंगे, लो उसने सुन लिया, तो यहां पर आप लुक का यूज कर दीजिए, लुक ही हर्ड इट, लुक ही हर्ड इट। ठीक, तो इस प्रकार से लो के लिए हियर या लुक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हियर या लुक, हियर या लुक इनमें से कोई एक, फिर जो सेंटेंस होगा उसको लिख देंगे। देखो लो वहां आ गया, हियर ही केम या हियर ही कम्स, लो मैं पहुंच गया, हियर आई हैव रीच्ड, लो उसने सुन लिया, लुक ही हर्ड इट। ठीक, तो इस तरह से हियर या लुक का यूज कर सकते हैं और सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली होगी। कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर बस इतना ही, धन्यवाद।